Hello students, I came with the chapter 3 linear equation in two variables, and we have seen that in previous lectures we are studying about polynomial, but now the UP board has been issued new guidelines for you. The 30% सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड, आपका 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें से आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो सेकेंड चैप्टर था पॉलिनोमियल वो पूरी तरीके से हटा दिया गया। यानी है तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन अब टाइम नहीं है क्योंकि तो इसके कारण कोरोना के कारण सब कुछ लेट शुरू हुआ, जिस कारण से आपका सेकेंड चैप्टर जो है सिलेबस इस समय हटा दिया गया है। तो वो आपको नहीं करना है, इसलिए आपके बुक में आपके पास बुक होगा तो ये है तो ये दूसरा चैप्टर, क्योंकि दूसरा चैप्टर हटा दिया गया तो अब दूसरा चैप्टर ये बन गया है, लेकिन बुक में ये तीसरे चैप्टर में दिया हुआ है, तो मैं इसलिए चैप्टर 3 यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। लेकिन अब आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले इसके पहले आपने पॉलिनोमियल देखा था। इक्वेशन क्या होता है? जब किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी ऑफ साइन इन्वॉल्व हो जाती है तो वही क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। जैसे पॉलिनोमियल की बात अगर करें तो वहां पर हम लोग ये करेंगे इस तरीके से 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है। इस तरीके से कोई पॉलिनोमियल मान के लिखा होगा px इज इक्वल टू लाइक दिस। अगर यही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इक्वलिटी साइन के साथ किसी नंबर के साथ, जीरो के साथ, किसी भी के साथ, जहां पर ये कोई रियल नंबर है, अगर ये इस तरीके से लिखो तो ये इक्वेशन बन जाता है। ये इक्वेशन में इक्वलिटी साइन क्या होती है, इन्वॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? जब डिग्री क्या हो पॉलिनोमियल की 1, यानी x की डिग्री 1 हो, उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, मैक्सिमम डिग्री 1 हो x में, तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते थे। लेकिन यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है और दो वेरिएबल का। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? देखिए लेट अस सी, यहां पे मैं लिख रहा हूं ax प्लस by, दो वेरिएबल है x और y, प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैंने इस तरीके से लिखा तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिख रहा है, एक x दिख रहा है और एक y दिख रहा है, और दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ax प्लस by, यहाँ पे x की डिग्री 1 है, यहाँ पर भी y की डिग्री कितनी है, 1 है, और abc यहाँ पर a और b ये दोनों ही क्या होने चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू। ये दोनों ही ना तो a 0 के बराबर हो और नहीं b 0 के बराबर, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन वो खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सब 0 ही हो गए, क्योंकि हमको लीनियर इक्वेशन लिखना है तो a को 0 के बराबर और b और a 0 नहीं ले सकते हैं, और बाकी a b c ये सभी क्या है, इसको इस कंडीशन के साथ ये आर रियल नंबर्स, दीज आर रियल नंबर्स। बात समझ में आई? तो लीनियर इक्वेशन आप टू वेरिएबल का ये जो है ये पार्ट है, इसको पहचान करके ये पूरा फिगर है इसका ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0। एग्जांपल में जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा, फॉर एग्जांपल समझने के लिए जैसे ये लिख दिया गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, किसी में 7, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन का ही फॉर्म है, बस 7 इधर है, उसको उधर लेके जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख दिया जाएगा 2x प्लस 3y, 7 को ट्रांसपोज इधर कर दिए तो -7 इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। एक जगह क्या लिखा हुआ है, तो अगर कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर कंपेयर किया जाए एक जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, साइन के साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ प्लस है, प्लस b की जगह क्या लिखा हुआ है 3, यानी b इक्वल टू 3 है, और c इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे साइन के साथ, ये प्लस c है, यहाँ -7 है, यानी इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस और ब्रैकेट में -7, प्लस माइनस अंतर में माइनस भी हो जाता है, तो c इक्वल टू क्या मिलेगा आपको -7। बात समझ में? यही है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल है
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखा हुआ है √2x प्लस 3y प्लस a इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। एक जगह √2 लिखा हुआ है, दूसरी जगह 3 लिखा हुआ है, इसकी जगह 8 लिखा हुआ है। दिस इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन। तीसरी चीज कोई ऐसे अगर कोई लिख दे कि √2 √x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन because we observe that the degree of x is not equal to n। √x का मतलब क्या होता है? ये आपने 8th में 9 में पढ़ा होगा कि √x का मतलब x रेज़ टू पावर 1/2, यानी x की पावर 1/2। तो लीनियर इक्वेशन में x की पावर क्या होनी चाहिए? x और y की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। 1 नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी तरीके से बहुत सारे इक्वेशन आप लोग लिख सकते हैं, 2x³ प्लस 3x या 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं। x की डिग्री कितनी हो गई है? 3 हो गई है। अच्छा, क्या ये लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 5? क्या ये लीनियर है? सर ये दिख तो रहा है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्योंकि इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा? x * y, और ये अगर सिंपलीफाई करेंगे यहाँ जाएगा y प्लस x इक्वल टू 5। इज इक्वल टू y प्लस x इक्वल टू 5x। अगर इसकी डिग्री पूछे, ये कितने डिग्री का है भाई एक्सप्रेशन है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। इस टर्म की डिग्री कितनी है? 1। इस टर्म में ये वेरिएबल और ये वेरिएबल मल्टीप्लाई है, इस टर्म की डिग्री को कैसे बताया जाता है? दोनों की डिग्री को ऐड कर दिया जाता है। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 प्लस 1 ये 2 है। ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। इस तरीके से भी लिखा जाए ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। बात समझ में? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। किसी ने कहा अच्छा ये बताओ x प्लस 1/y इक्वल टू 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि सिंपलीफाई करेंगे। अगर इसको सिंपलीफाई करें तो ये इसका डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में y ये क्या हो जाएगा? xy प्लस 1 इक्वल टू 3, और इसको यहाँ देख देंगे तो xy प्लस 1 इक्वल टू 3। फिर से देख रहे हैं कि यहाँ x * y, जहाँ ये प्रोडक्ट आ गया, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट आ गया, तो डिग्री 2 होगी। ये हमारा दूसरे लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो समझ में आया लीनियर इक्वेशन का फॉर्म कैसा होगा? लीनियर इक्वेशन मेरा ऐसा होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। चलिए, और एग्जांपल में आप देखिए कौन कौन से इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, कौन कौन से इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान। ऐसा इक्वेशन अलजेब्राइक इक्वेशन जिसमें x और y की डिग्री कितनी हो? 1। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का मतलब ये होता है ऐसे नंबर, जैसे दो वेरिएबल का इक्वेशन है, तो ऐसे पेयर x और y के ऐसे पेयर जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो सॉल्यूशन कहेंगे। हम लोग कहेंगे अ पेयर अल्फा और बीटा is said to be solution of linear equation of ax plus by plus c equal to 0 if and only, यानी कब? जब ये पेयर जो है इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। अच्छा, ये पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा रख के ये सेटिस्फाई करें, फिर इसकी इक्वल टू 0 के बराबर आए, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो, तो हम लोग उसको सॉल्यूशन कहेंगे। अल्फा प्लस b into बीटा प्लस c इक्वल टू 0। अगर ऐसा हमको मिले तो उस आर्डर पेयर को, उस लीनियर इक्वेशन का क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही होगी सॉल्यूशन क्या होता है। अब इसके बाद अगर लीनियर इक्वेशन समझ में आया, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म कैसा होगा? ax प्लस by कई बार बताया जा चुका, दिखाई हुआ है सामने कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्म कैसा होगा? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। x और y की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए।
हाफ भी नहीं चलेगा, 1/3 या 3 या 4 या अंडर रूट कुछ भी वैसा लिखा तो नहीं चलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। और ये भी समझना है कि पेयर अल्फा कामा बीटा, अल्फा बीटा क्या है, रियल नंबर। ये अल्फा बीटा है क्या, ये पेयर जो अल्फा बीटा है, ये अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा आर रियल नंबर। ऐसा नहीं है कि छोड़ ये रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर आपके कोर्स में नहीं है, आर रियल नंबर। दिस इज द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एक ऐसा पेयर जो इसको सेटिस्फाई करता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं और एक उसका एग्जांपल देते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा एक लीनियर इक्वेशन लिखा, ये लीनियर इक्वेशन है, ये कैसे लिखा, 4x - 5y + 16 = 0। ये लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है। x + by + जैसा फॉर्म दिख रहा है, इसका चेहरा इससे मिलता जुलता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरा लीनियर इक्वेशन हो गया। आप देखिए इसका सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की बात करेंगे, कौन से पेयर कुछ ऐसे नंबर होंगे जिसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया -4 और 0, x = मैंने ले लिया -4 और y = ले लिया 0। जरा देखते हैं कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए जरा लेफ्ट हैंड साइड पे एलएचएस में ये सारी चीजें रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 4 × x की वैल्यू क्या रखेंगे, -4 और y की वैल्यू 0 रखेंगे, -5 × 0 + 16। दिस इज इक्वल टू 4 × -4 -16, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही आएगा, तो -0 + 16, तो -16 + 16 0 0। दिस इज इक्वल टू टोटल क्या आ गया 0। दिस इज द राइट हैंड साइड। तो हम क्या देख रहे हैं, इस लीनियर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर x की वैल्यू हम -4 ले लें और y की वैल्यू 0 ले लें, तो ये इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि -4 का 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x - 5y + 16 = 0। इस लीनियर इक्वेशन का एक क्या है, सॉल्यूशन है। तो और एक चीज हो, अगर मान लीजिए हम x की वैल्यू 1 ले लें और y की वैल्यू 4 ले लें, इसलिए x = क्या ले लिया जाए 1 और y की वैल्यू क्या ले लिया जाए 2। जरा एक बार फिर ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर LHS इसी इक्वेशन के लिए मैं x और y की दूसरी वैल्यू ले लूंगा। x = 1 यानी 4 × 1 - 5 × y की वैल्यू कितनी है 4 + 16, तो दिस इज इक्वल टू 4 - 20 + 16, तो 16 + 4 दिस इज इक्वल टू 20 - 20 = 0। तो इसका मतलब क्या होगा, इस लीनियर इक्वेशन का यह भी क्या है, सॉल्यूशन है। x = 1 y = 4 इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन 4x - 5y + 16 = 0। यानी अब बात समझ में आई, किसी लीनियर इक्वेशन के ऐसा नहीं कि केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, उसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन के लिए हमने देख लिया कि x = -4 और y = 0 दिया था, तो वो भी सॉल्यूशन था। एक दूसरा पेयर दिया गया, x = क्या दिया गया था 1 और y = 4 दे दिया गया, तो वो भी सेटिस्फाई करता है। इस तरीके से और भी हम लोग नंबर्स और भी पेयर इस तरीके से निकाल सकते हैं जो लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इस टाइप से लीनियर इक्वेशन के एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी इनफाइनाइट, एक से ज्यादा मैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है और होगा भी। और जरा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। लीनियर इक्वेशन हम अपना ले लेते हैं, मान लो एक लीनियर इक्वेशन ले लिया 2x, एक लीनियर इक्वेशन ले लिया 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। और हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। ग्राफ आपको बताते हैं कि ग्राफ होता क्या है।
ठीक है। ग्राफ देखना चाहते हैं कि ये ग्राफ होगा। देखो सबसे पहले चीज आपको ये बता देते, ये 11th क्लास में हम सीखेंगे। एवरी लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। इसको डिनोट करता है स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको हम लोग प्रूव करेंगे। कहाँ पे प्रूव करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको प्रूव करेंगे। लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या डिनोट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को। अच्छा, इसको जरा ध्यान से देखें कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। एक लीनियर इक्वेशन में अगर हम लोग ये बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल दिया, y इक्वल टू, अगर y को निकालना है बाकी उधर करना पड़ेगा, 6 उधर जाएगा 10 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस 6 माइनस 2x। y की वैल्यू क्या आ गई? 6 माइनस 2x। 6 इधर भी दिए प्लस हो गया, यहाँ माइनस था और ये 2x प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2x। ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन से नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे? हम लोग क्या काम करेंगे? y, यहाँ पे y को क्या बोलते हैं? अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। इस समय जरूरी नहीं है केवल यही डिपेंडेंट वेरिएबल, x भी हो सकता है, लेकिन अभी जिसकी वैल्यू रखने के लिए हम फ्री हो उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू अपने मन से रख सकते हैं। तो एक प्रकार से इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर सकते हैं और इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू जो x की वैल्यू हम रखेंगे उसी पे डिपेंड करेगा, उसी के अनुसार मिलेगा। इस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कहा जा सकता है। ठीक है। अब जैसे x की वैल्यू अगर मान लिया हमने 0 ले लिया, अगर x हमने 0 लिया तो देखिए y क्या ले सकता है? x इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अगर x की वैल्यू हमने 1 ले लिया, सपोज दैट x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 माइनस 2 इंटू 1, तो 6 माइनस 2 यानी 4 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। x इक्वल टू अगर हमने 2 लिया तो y की वैल्यू कितनी मिलनी है? 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे वैल्यू, जितने भी आप वैल्यू, अच्छा कितनी वैल्यू x की रख सकते हैं? इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं। तो y की कितनी वैल्यू आ सकती है? इनफाइनाइट। बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू, यानी ये लीनियर इक्वेशन की कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। आज समझ में? हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जरा इस लीनियर इक्वेशन जो हमने लिया था, देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे ड्रा होता है। ग्राफ एक लीनियर इक्वेशन का हमने बताया कि एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए कि जैसे 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आइडिया होगा, हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, x एक्सिस और y एक्सिस। इस पर हमको जो पॉइंट ये मिला हुआ, जो सॉल्यूशन मिला हुआ है पेयर, इनको प्लॉट करेंगे। ठीक है। प्लॉट करने के बाद इसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, वही इसका ग्राफ हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, जिसमें से कुछ सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या थी? 6 थी। x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू कितनी है? 4 है। x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू कितनी थी? 2 ही थी। x इक्वल टू 0 रखा गया तो y 6 आएगा, x इक्वल टू 1 रखा गया तो y 4 आ गया होगा। x इक्वल टू आप 4 रखेंगे तो 2 जा 4, 6 माइनस 2 आ जाएगा। जरा इन पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट करने की कोशिश करें तो आप जानते हैं कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड चलेंगे तो प्लस, इधर चलेंगे तो नेगेटिव, ऊपर चलते हैं तो प्लस, नीचे चलते हैं नेगेटिव। जैसे मान लीजिए 0 6 जो पेयर है हमारा 0,6 का पेयर, 0,6 एक पेयर ये है, दूसरा पेयर 1,4 है और तीसरा पेयर है 2,2। इन पॉइंट को पहले हम लोग प्लेन पे प्लॉट करेंगे। 0,6 यानी x एक्सिस पे हमको क्या चल रहा है? 0 यूनिट चल रहा है। 0 यूनिट चलने का मतलब जहाँ खड़े हैं ना तो उसकी इधर जा सकते हैं तो इधर ही चलेंगे, वही खड़े रहेंगे 0 यूनिट। लेकिन दूसरा कंपोनेंट मेरा 6 है, y एक्सिस पर जो सेकंड कंपोनेंट होता है उसको y एक्सिस पर रीड किया जाता है। तो यहाँ से 6 यूनिट ऊपर 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी ये जो पॉइंट है मेरा, ये कौन सा पॉइंट होगा? 1 2 3 4 5 6। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 6। सेकंड पॉइंट को देखिए 1,4 दिया हुआ है। 1,4 का मतलब x एक्सिस पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से बना लीजिए। तो बस x एक्सिस पे कितना चल रहा है? 1 यूनिट पॉजिटिव, क्योंकि 1 पॉजिटिव है तो हमको राइट साइड चलना है। 1
और y कितना चल रहा है 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ से ये जो पॉइंट हमको दिख रहा है ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 1, 4। सिमिलरली आगे वाला पॉइंट है 2 2, तो 2 2 का मतलब x एक्सिस पे 2 यूनिट चलिए, y पर भी 2 यूनिट, तो 2 यहाँ चले जाइए और 1 2 यहाँ चले जाइए, 2 और 2 ऊपर, तो ये मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा 2, देखिए 3 पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट, 2 ही पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, 3 पॉइंट मिल चुका है, तो तीनों पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन इस तरीके से रफ, ये एक रफ डायग्राम है, इसको अगर आप पेंसिल से स्केल से बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन एकदम मिलेगा, क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये बात समझ गई? तो ये जो है ये उस लाइन का ग्राफ है जिसका इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है 2x + y - 6 = 0। तो मेरे ख्याल से आपको ग्राफ ड्रा करना आ गया होगा, यानी लीनियर इक्वेशन आपको वेरिएबल का ग्राफ ड्रा करना है तो पहले उसका एक चार्ट बनाना होगा, उस चार्ट के अनुसार पॉइंट को प्लॉट करना होगा, कहाँ पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे, x और y एक्सिस पर, और जब पॉइंट प्लॉट हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से, मतलब पॉइंट मिला लेंगे, अपने आप उसका जो है कर्व निकल के आएगा, क्या कर्व होगा, अगर स्ट्रेट लाइन या लीनियर इक्वेशन है तो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी तरीके से सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन बताएंगे, उसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा वो बताएंगे आपको। अभी आप यहाँ तक सीखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू।